ठीक है, हम आपके बात से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम किसी इंसान को पूरे साल भर एक ही किताब को पढ़ा रहे हैं और हम उसको इस काबिल भी ना बना पाए कि बच्चा कम से कम पास हो जाए, तो ये तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो उसमें से मैथ दो पार्ट में डिवाइड है, एक अलजेब्रा, दूसरा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 7 चैप्टर है और अलजेब्रा में 6 चैप्टर है। अगर इन गिने चुने चैप्टर्स को भी ढंग से तैयारी नहीं करा पाए और बच्चा फेल हो जाए, उसका पढ़ाना व्यर्थ, एक टीचर के नाम पे धब्बा हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पास होने तक का मार्क्स नहीं ले पा रहा है। तो सबसे पहले बात है कि आप ध्यान दो जरा सा, देखो कितना बड़ा टॉपिक है, कितना ज्यादा चैप्टर, कितना बड़ा टॉपिक है। सिर्फ अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ना टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, अब 6 चैप्टर को हम पूरे साल भर पढ़ा रहे हैं, पूरे 12 महीना, और स्पेशली 10th क्लास का तो लेक्चर भी एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है बच्चों के लिए, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो। लेकिन क्या है ना कि आप जहां पे पढ़ रहे हो, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो पक्का वो केयरलेस केयर टेकर है। ठीक है, इस बात को आप तय कर लो। टोटल 6 चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन में 5 है, इसमें 6 एक्सरसाइज है, इसमें 4 है सब में। ठीक है, और लास्ट वाले में 6 है। तो टोटल जोड़ के देखो ना कितना एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज के पीछे भी अगर हम लोग 2 दिन देते हैं तो भी बहुत टाइम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, 20 और ये 29, मतलब कि 29 डेज। अरे ज्यादा से ज्यादा आप 50 दिन ले लो, 50 दिन। अब पूरे साल हम बच्चे को करा क्या रहे हैं? इसका मतलब हम तैयारी ढंग से नहीं करा रहे, बच्चे को टाइम पास करवा रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा फालतू चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो इसी के लिए हमने प्लान किया है कि लीनियर इक्वेशन में कितना था, 5 एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर हम एक एक्सरसाइज के पीछे 2 दिन भी समय देते हैं तो यहां से हमारा 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 6 एक्सरसाइज है, अगर 2 दिन टाइम देते हैं तो भी हमारा 12 दिन में इसको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहां ज्यादा समय लग रहा है? बच्चे फेल कैसे कर रहे हैं आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक में भी कितना है, टोटल 4 है, सिर्फ 4 है। अगर इसके लिए भी 2 दिन देंगे हम लोग एक एक्सरसाइज का, तो टोटल 8 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग 2 दिन टाइम देंगे तो भी ये 4 एक्सरसाइज का ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी आता है और प्रोबेबिलिटी के बाद में लास्ट में स्टैटिस्टिक आता है। तो प्रोबेबिलिटी में 2 दिन बहुत है ना। अगर आपने फाउंडेशन को स्ट्रांग तरीके से बच्चों को बता दिया तो कंफर्म है कि आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी इसमें एक्सरसाइज 4 है। ठीक है, और हम एक एक्सरसाइज के पीछे 1 ही दिन लगेगा, यहाँ पे फिर भी हम लोग 2 पकड़ के चलते हैं तो भी हमारा 80 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और फाइनली स्टैटिस्टिक थोड़ा सा है टिपिकल, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें वर्किंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग इसको 6 दिन का एक्सरसाइज होगा, लेकिन इसको हर एक्सरसाइज को 2 दिन से कन्वर्ट करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, बताओ कितना दिन लगेगा? टोटल हमारे पास जो दिन आएगा ना वो 12 डेज आएगा। हम इसको 15 दिन मान लेते हैं तो भी कितना समय बच रहा है हमारा, कितना समय बच रहा है सोचो। और इतने कम समय में हम लोग चाहेंगे ना तो कंफर्म है कि बहुत अच्छा मार्क्स बच्चों को आ सकता है। पहले एक्सरसाइज में कितना दिन आया था हमारा, 12 डेज आया था, और दूसरे वाले में 10 दिन आया था, फिर बाकी सब 8-8 दिन का था, 12 डेज। सिर्फ इतने दिन में ही हम मैथ आपको कंप्लीट करवा के दे देंगे, और इसके लिए 54 आपको पे नहीं करना है। टोटल आपको कितना दिन पढ़ना है, इधर 20 दिन, इधर 20 दिन और इधर 18 दिन, मतलब टोटल 58 डेज। लेकिन इतना समय नहीं जाएगा। आप एक्सरसाइज को जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है और सेम टाइम में खत्म, सेम टाइम एक्सप्लेन किया और सेम टाइम में क्लास में ही हम उसको एक्सप्लेन करके खत्म कर सकते हैं। तो यही प्लान के तहत हम आए हैं कि जो बच्चे क्लास में फालतू का अटेंडेंस दे रहे हैं जाकर के पैसा, जो 40,000 35,000 चार्जेस करते हैं क्लासेस वाले, आप उन चीजों को इग्नोर करो। हम आपको पूरा फ्री लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं यूट्यूब पे। 1-to-1 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो इस बात से आप टेंशन फ्री हो जाओ कि आपको कहीं भी और भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे को बचा के रखिए, अपने माँ बाप का पैसे को सेफ रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं भैया आप फ्री में पढ़ लो। यहाँ पे जो भी चीजें देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, और आप बिल्कुल भी इस बात से चिंता ना करें कि आपको कोई चीज में कमी आएगी। जिस दिन आपको कोई भी चीजों में कमी आएगी, आप मुझे मेरे ही वीडियो में कमेंट करना। मैं एक एक बच्चों का वीडियो का कमेंट पढ़ता हूं, मैं किसी को इग्नोर नहीं करूंगा। आपके अकॉर्डिंग ही मैं बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा समय इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद करते हैं, उससे बेटर है कि आप हमारे वीडियो को देखें
और अपने 10th क्लास के प्रोग्राम को कंप्लीटली बेहतर तरीके से तैयार कर ले और बेहतर मार्क्स एग्जामिनेशन में लाने का कोशिश करें। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपके लिए हर वक्त खड़ा हूं। ओके, चलिए मैं मिलता हूं अगले नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, और ये हमारा सीरीज पूरा एपिसोड चलता रहेगा जब तक ये हमारा कंप्लीट बुक का वीडियो नहीं मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा के साथ में।